जोहार दोस्तों, न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। मैया सम्मान योजना यानी झारखंड की महिलाओं का सम्मान योजना और 6 जनवरी यानी 2 दिनों के बाद महिलाओं के खाते में खटाखट पैसा जाएगा और ये राशि खुद राज्य के मुखिया यानी हेमंत सोरेन डालेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम होगा नामकुम में और वहीं से लाभुकों के खाते में पैसा खटाखट चला जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन महिलाओं को दिसंबर माह का पैसा नहीं मिला है वो पैसा चला जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि जनवरी में 2 महीना का पैसा, दिसंबर और जनवरी का पैसा यानी 5,000 रुपया खटाखट चला जाएगा। और जिन महिलाओं के खाते में दिसंबर माह का चला गया है वो तो वेल एंड गुड, तो उन्हें फिर 2,500 रुपया मिलेगा। इसको लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे जानकारी दी कि हमारी सरकार ने जो वादा किया है उसे हम पूरा करेंगे और आगे भी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को जमकर कोसा और लताड़ा भी। उन्होंने झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के फिर से पेट में दर्द होने के सवाल खड़ा किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि फिर बाबूलाल जी के पेट में दर्द होने लगा है और ये इसलिए कहा कि 2 दिनों पहले बाबूलाल मरांडी ने धान का जो एमएसपी है उसको लेके सवाल खड़ा किए थे कि चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की सरकार ने 3,200 रुपया क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, जो वो नहीं कर पा रही है। वो कम पैसे में धान खरीद रही है किसानों से, यानी 800 रुपया या 700 रुपया कम दे रहा है। तो इस पर भी खटाखट जवाब दिए सुप्रियो भट्टाचार्य। उन्होंने बताया कि उन्हें पेट में फिर दर्द शुरू हो गई है, देना हमको है, और सवाल वो खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने कि अगर ऐसा मामला भैया तो आपकी भी सरकार रही झारखंड में लंबे समय तक, तो आपने किसानों के हित के लिए कितना काम किया। साथ ही साथ सुप्रियो भट्टाचार्य ने जमकर कोसते हुए कहा कि किसान देश में लंबे समय से आंदोलनरत है और कई किसान शहीद हो चुके हैं एमएसपी को लेके, लेकिन केंद्र सरकार तो इनकी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं और बाबूलाल मरांडी के पेट में दर्द हो रहे हैं। दूसरी ओर फिर सुप्रियो भट्टाचार्य ने गोगो दीदी योजना पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि इलेक्शन के दौरान फॉर्म भरवाने के समय जो 500 रुपये वसूले हैं बीजेपी, उसका रिकवर करेंगे हम लोग, छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर बाबूलाल की ओर इशारा करते हुए सुप्रियो ने कहा कि इतनी ही मोहब्बत है झारखंड से, झारखंड के जनता से, झारखंड के लोगों से, तो बाबूलाल जी पूरे देश में मोदी जी को बोल के मैया सम्मान योजना हर राज्य में लागू करवा दे, यानी खटाखट 2,500 रुपया देने लगे और साथ ही साथ गोगो दीदी योजना भी सब तरफ से लागू करवा दे। यानी आज बात कई तरह की हुई और सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही साथ कहा कि जनता ने यूं ही हम लोगों को चुनकर नहीं लाया है, अब तो बीजेपी के पास कुछ बता नहीं है तो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की ओर भी इशारा किया जो कृषि मंत्री है, कहा कि चुनाव के दौरान बहुत आए यहाँ झारखंड में, खूब दनादन दौरा किए, लेकिन कभी भी किसान से जुड़े मुद्दे पे बात नहीं किए। तो भैया चलिए अब सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने क्या कहा, क्या क्या बातें कही, अब आप खुद उनकी जुबानी सुने। एक खुशी का और गर्व का पल होगा और दिसंबर में जिन खातों में नहीं गया था, जनवरी में उन खातों में वो भी आ जाएगा जो बैलेंस जिनमें चल गया था
उसमें तो 2,500 रुपए ही आएंगे, लेकिन जिन खातों में नहीं गया था उसमें अब एक साथ 5,00,000 रुपए आएंगे। ये एक बहुत बड़ा नजारा होगा और ये जो लगातार उपलब्धियां अब शुरू होंगी, तो मेरे एक बहुत अच्छे राजनीतिक विद्वान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि हमको लगता है कि विधानसभा का गठन होकर 1 महीने से भी ज्यादा मतलब हो गया, लेकिन वो लोग विधायक दल का तो नेता नहीं बना पाए। लेकिन उनके पेट का दर्द कल बाहर आया। बोले कि 3200 रुपए करके धान खरीदना पड़ेगा। हमने भी कहा कि हम 3200 रुपये पे ही धान खरीदेंगे। आपको कहां तकलीफ हो रही है? फिर से वही भ्रम का बाजार शुरू हुआ। अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो एमएसपी पर कब फसलों को खरीदी, और लगभग 2 साल से किसान आंदोलन में है पूरे देश में एमएसपी लागू करने के लिए। सैकड़ों किसानों की शहादत हुई। कृषि मंत्री यहां 3 महीने चुनाव प्रचार करते रहे, एक बार भी खेती किसानी की बात नहीं की। फिर से शुरू हो गया इनका भ्रमजाल फैलाना। आप जिन कामों को नहीं कर पा रहे हैं, हम मैया सम्मान राशि देने के बाद आपने जो फर्जीवाड़ा किया था, आम जनों से गोगो दीदी योजना के नाम पर आपने जो फॉर्म भरवाया था और हर फॉर्म में 500 रुपए वसूला था, अब हम लोग उस पैसे को रिकवर करने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं वो भारत सरकार पर दबाव बनाए और पूरे देश में जिसमें हमारा प्रदेश भी शामिल हो, ये 2500 रुपए के अतिरिक्त 2100 रुपए गोगो दीदी योजना भी लागू करवाए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सहायता राशि मिलता है 600 रुपए, 6,000 रुपए। तो ये 2500 के अलावा 2100 अब भारत सरकार झारखंड के हमारे मैया को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को देने का काम करे। ये काम जिस दिन बाबूलाल जी करवा देंगे, हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। नहीं तो जहां वो वर्ष का अंत बिताए हो, घूमने फिरने गए हो, फिर से वहीं पर रहे, क्योंकि जब जब राज्य में आएंगे तब तब उनको तकलीफ होगी मानसिक तौर पर,
तब तक उनके मुंह से कुछ कुछ विकार निकलेगा। यह राज्य बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर जाएगा। बहुत सारी सरकारी नियुक्तियां इस वर्ष हो जाएंगी, लेकिन पेच लगाना अब बंद हो।